हेलो फ्रेंड, जय शुक्राना गुरुजी। अगर आप पकौड़ी, कचौड़ी, समोसे खाकर बोर हो गए हैं तो चलिए हम बनाएंगे आधा कप सूजी और गेहूं के आटे से एकदम बढ़िया करारा सा नाश्ता, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप गेहूं का आटा लिया है। ये नॉर्मल आटा है जिससे हम घर में रोटी या चपाती बनाते हैं। और आधा कप मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर फ्रेंड आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप यहाँ पर ना सूजी को मिक्सी में डालकर पीस लें और फिर उसके बाद इसका जो हमें नाश्ता है वो बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें बारीक वाली सूजी चाहिए। और अब मैंने यहाँ पर डाला है 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच मैं यहाँ वाइट वाले तिल डाल रही हूँ। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया लगते हैं, क्रंची क्रंची सा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच ही मोइन के लिए मैंने यहाँ पर घी डाला है। और डालने के बाद ना अब इसको मैं बढ़िया से इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पर मिक्स करने के बाद हमें ना एक सॉफ्ट सा डो लगाना है, टाइट डो नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम सॉफ्ट डो लगाएंगे तो जो सूजी है वो आटे के साथ मिलकर फूलती है, यानी ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और जिससे कि आटा फूल जाएगा और अपने आप ही टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो इसका डो है ना वो सॉफ्ट लगाना है, क्योंकि जब हम इस आटे को रख देंगे ना तो ये अपने आप ही टाइट हो जाएगा, यानी जो सूजी है वो फूल जाएगी। और अब यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा कर पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया है। और फ्रेंड यहाँ मैं हरा धनिया डालना भूल गई थी, तो अब यहाँ पर आप हरा धनिया डाल लें। और डालने के बाद अब देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही बढ़िया नाश्ता और कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार होता है, ये देखिए। और अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी करीब 5 से 7 मिनट के लिए। इतने हम यहाँ पर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कटोरी ले लूँगी, इसमें मैं लूँगी 2 से 3 चम्मच गेहूँ का आटा। तो इस गेहूं के आटे का हमें ना घोल बनाकर तैयार करना है। और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा नमक डाल लेना है, और चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और डालने के बाद यहाँ पर हम इसमें अब थोड़ा थोड़ा कर पानी डाल लेंगे। और डालने के बाद इसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इस घोल का हम करेंगे क्या। तो यहाँ पर पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, इकट्ठा डालेंगे तो गेहूं के आटे की गुठली बनकर इसको ख़राब कर देंगी और गुठली को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे तो आपका बढ़िया सा एक पतला सा घोल बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए घोल अच्छे से बनकर तैयार है, इसे भी अब हम साइड में उठा कर रख देंगे। और अब और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से एक बॉयल आलू ले लेंगे, ये मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया है। और अब मैं इसको छील लूँगी। और यहाँ पर मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है, अगर आपके पास छोटे आलू हैं तो आप 2 ले लें। तो देखिए फ्रेंड मैंने अब इसको छील लिया है। और छीलने के बाद आप या तो इसे मैशर से मैश कर लें, अगर आप मैश नहीं करना चाहते तो ग्रेटर से ग्रेट कर लें, ताकि इसमें गुठली ना रहें। और यहाँ पर मैंने ग्रेटर ले लिया है, चाहे बारीक वाला चाहे बड़े वाला, किसी से भी आप ग्रेट कर लें। और ग्रेट करने के बाद फ्रेंड मैं आगे आपको बता देती हूँ कि इसमें ना हमें चाहिए एक प्याज। इस प्याज को हमें बारीक कट कर लेना है, हरी मिर्च, और आप यहाँ पर ना और भी सब्जियाँ डालकर इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज और हरी मिर्ची डाली है। इससे ज़्यादा मैंने इसको ज़्यादा सामान डालकर नहीं बनाया है। प्याज और हरी मिर्च से ही ये बहुत बढ़िया और टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए आलू को मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। और अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्याज ली है, उसको पहले से ही कट करके रखा है, वो हम इसके अंदर डाल लेंगे। प्याज को थोड़ा बारीक कट करें। और उसके बाद हरी मिर्च ली है, ये ऑप्शनल है, बच्चे खाते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। और अब यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद अब यहाँ पर मसाले डालेंगे। तो मसाले में सबसे पहले मैं डालूँगी फ्रेंड चिली फ्लेक्स आधा चम्मच। ये जो चम्मच है ये मैंने घर की नॉर्मल चम्मच होती है ना, उससे छोटा चम्मच लिया हुआ है। और आधा चम्मच ही नमक लिया है, नमक आप टेस्ट के अनुसार डाल लें। और थोड़ा सा मैंने जीरा लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, यानी 1/4 चम्मच चाट मसाला ले लें। और थोड़ा सा ही मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर गरम मसाला भी ले सकते हैं और भुने हुए जीरे का पाउडर भी ले सकते हैं। और इतने ही मसालों में ये बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। और अब आलू, प्याज और इन मसालों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से हाथ से ही मिक्स कर लिया है, आप चाहे तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड ये अच्छे से बनकर तैयार है, इसको अब हम अलग हटा के रख देंगे। और जो अब हमने आटा लिया था ना, जो हमने आटा के डो लगा कर रखा है, उसको हम देख लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड
ये अपने आप ही टाइट हो गया है। इसको मुझे टाइट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सूजी फूल चुकी है। और अब यहाँ पर इस पे मैं थोड़ा सा लोच लगा लूँगी और लोच लगाने के बाद अब इसकी इस तरीके से एक बड़ी सी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। और लोई बनाकर तैयार करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर इस पे मैं सूखा आटा लगा लूँगी क्योंकि जो सूजी और जो आटा हमने लिया है ना वो थोड़ा चिपकता है। तो यहाँ पर आप सूखा आटा लगा लें। और सूखा आटा लगाने के बाद फ्रेंड यहाँ पर हमें ना इसकी एक थोड़ी मोटी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखा दूँगी। तो चलिए अब इसको हम बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। बस आप यहाँ पर ना जो सूजी है वो बारीक वाली लें तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो डो है वो लगकर तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। इतनी मोटाई की हमें ये रोटी बनानी है। और अब जो हमने फिलिंग रखी है वो सारी इसके ऊपर लगा लेनी है क्योंकि मैंने जो फिलिंग बनाई है वो उतनी ही बनाई है जितनी हमारी इस पर लग सके। तो अच्छे तरीके से हमें फिलिंग को इसमें भर लेना है ताकि जब हम इसको खाएंगे ना तो ये जो फिलिंग है ये बहुत ही बढ़िया लगती है। और आप चाहे तो ये नाश्ता अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं क्योंकि बच्चे गेहूं की रोटी या पराठे खाने में बहुत ही नकर चकर करते हैं। तो आप इस तरीके से ये वाला नाश्ता बना के दे सकते हैं तो उनको ये एक स्नैक्स लगेगा जिससे कि वो इसे चट करके आएंगे। और यहाँ पर मैंने देखिए फ्रेंड इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से फैला लिया है। और फैलाने के बाद अब इस तरीके से हम इसको उठाएंगे और इस तरीके से इसको टाइट साइज़ का रोल बनाते हुए इसको तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आप इस तरीके से रोल बनाएं और रोल बनाकर ना हमें इसको हाथों से ही थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। जो साइड का है जो निकल गया इसको हटा देंगे। और अब फ्रेंड इसको ना हमें हाथों से इस तरीके से चिपका देना है यानी सील कर देना है ताकि ये खुले नहीं। और अब इसको ना हमें हाथों से इस तरीके से रोल करके बढ़ा लेना है क्योंकि अभी ये थोड़ा मोटा लग रहा है ना इसीलिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसका रोल बना लिया है। और रोल बनाने के बाद अब जो ये साइड का हिस्सा है ना इसको हमें इस तरीके से पकड़ना है और अंदर की साइड मोड़ देना है तो ये इधर से भी अच्छे से बंद हो जाएगा। और अब मैंने दोबारा से इसको थोड़ा सा और इस तरीके से हाथों से रोल कर लिया है। और अब हमारा ये जो रोल है वो बहुत बढ़िया तरीके से बनकर तैयार है। यहाँ पर अब हम एक चाकू ले लेंगे और चाकू लेने के बाद ना आधे आधे इंच पर इस रोल को अब हम कट कर लेंगे। तो पहले जो एक्स्ट्रा है ना इसको हम इस तरीके से हटा देंगे और अब आधे आधे इंच पर इस तरीके से इसमें कट लगा दें। तो इस तरीके से छोटे छोटे रोल कट कर तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड आपने देखा कितना इजी और बहुत ही कुरकुरा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। और अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया है। और कट करने के बाद फ्रेंड एक एक हम यहाँ पर इसको उठा लेंगे और उठाने के बाद ना हाथों से हमें इसको सेट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से लंबाई में है, हमें इसको दबा दबा कर इस तरीके से गोल कर लेना है और हल्का सा इसको प्रेस कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और अब इसको मैं प्लेट में रख दूँगी और एक और उठाऊँगी। इस तरीके से उठाकर इसको इस तरीके से हमें हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। बहुत ही इजी तरीके से बनकर ये तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2-3 बनाकर दिखा दिए हैं। तो इसी तरीके से सारे रोल को हमें बनाकर तैयार कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि मैंने जब ये काम कर रही थी तभी मैंने पहले से ही थोड़ा सा ऑयल को गर्म करने रख दिया था और ऑयल मेरा पहले से ही गर्म है। और ये देखिए ये सारा नाश्ता मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। और जो हमने अभी यहाँ पर आटे का घोल बनाया था वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एक पीस को उठा लेना है, गेहूं के आटे में डाल लेना है। और ये काम हम करेंगे फोक की सहायता से क्योंकि फ्रेंड जब हम फोक से इस तरीके से इसको उठाएंगे ना तो सारा एक्स्ट्रा जो हमारा घोल है वो इसी में निकल जाएगा। इसको इस तरीके से हमें निकालना है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दें जिससे कि जो घोल है वो सारा उसमें टपक जाए। और अब एक एक करके इस तरीके से हमें इसको ऑयल के अंदर डाल लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड जितने ऑयल के अंदर आ जाए उतना हमें डाल लेना है और इनको उलट पुलट करके फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड जितने मेरे कढ़ाई में आ गए उतने मैंने डाल लिए हैं। और डालने के बाद ना मैंने 1 मिनट तक इनको बिल्कुल नहीं छेड़ा। 1 मिनट बाद मैं इनको फोक की सहायता से ही पलट लूँगी
ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए, यानी सिक जाएँ और कच्चे ना रहें। तो यहाँ पर इन्हें 1 मिनट एक साइड से और 1 मिनट दूसरी साइड से और 2 मिनट मैंने इनको थोड़ा तेज़ आंच पर अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं बने और एकदम करारे हो गए थे और बिल्कुल कलर चेंज कर लिया था। तो तभी तक हमें इन्हें फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सारे पलट कर दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए इन्हें फ्राई कर लिया है। तो फ्रेंड, इस तरीके से जब आप आटा और सूजी का ये वाला नाश्ता बनाएंगे तो बहुत ही कुरकुरा टेस्टी बनकर तैयार होता है। और देखिए अब इनका बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है, तो इनको अब हम निकाल लेंगे। और इस तरीके से फ्रेंड मैंने ये सारे निकाल लिए थे और निकालने के बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई के अंदर ऑयल अच्छे से गर्म था तो दूसरा बैच भी डाल लिया था और उलट पुलट करके इनको भी कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो देख सकते हैं ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इनको भी मैंने निकाल लिया है। तो फ्रेंड, अगर आपको घर में समोसा कचौड़ी नहीं खाना और कोई अच्छा सा नाश्ता बनाकर खाना है तो आप ये नाश्ता बना सकते हैं। अगर आपको नाश्ता बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।